तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला वीडियो अपन किस चीज़ पे करने वाले हैं? अपना मेन चीज़ है इसमें प्रोटोटाइजिंग एंड एस्टिमेटिंग इन रिलीज प्लानिंग, है ना। तो प्रोटोटाइजिंग और एस्टिमेटिंग इन रिलीज प्लानिंग में क्या है अपना कि अपन देखेंगे कि रिलीज प्लानिंग है ना। तो उसमें अपन प्रोटोटाइजिंग कैसे करते हैं और एस्टिमेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अपन पहले देख लेते हैं इसके अंदर इसकी डिफिनेशंस पे थोड़ा सा, फिर अपन ये दोनों अलग अलग समझेंगे, ठीक है। तो प्रोटोटाइजिंग एंड एस्टिमेटिंग आर की एक्टिविटीज इन एजाइल रिलीज प्लानिंग दैट हेल्प्स टीम्स इफेक्टिवली प्लान एंड डिलीवर वैल्यूएबल फीचर टू यूजर। मतलब क्या है कि प्रोटोटाइजिंग और एस्टिमेटिंग क्या है, की एक्टिविटीज़ है रिलीज प्लानिंग में, जो कि हेल्प करता है टीम्स को क्या करने में, इफेक्टिवली प्लान और डिलीवर वैल्यूएबल फीचर, है ना, टू किसको, यूजर को। हेयर्स अ ब्रेक डाउन ऑफ हाउ प्रायोरिटाइजेशन एंड एस्टिमेशन वर्क्स इन एजाइल रिलीज प्लानिंग। मतलब यहाँ ब्रेक डाउन किया गया है कैसे एजाइल टीम में प्रायोरिटाइजिंग और एस्टिमेशन होता है। तो प्रायोरिटाइजिंग देखते हैं। प्रायोरिटाइजिंग के अंदर सबसे फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट बैकलॉग, है ना। तो प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर कैसे प्रायोरिटाइजेशन होता है, तो ये देखते हैं। द प्रोडक्ट बैकलॉग इज अ डायनेमिक लिस्ट ऑफ फीचर, है ना। एक बार अगर आप भूल गए हो प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, तो मेरी लास्ट वाली वीडियो में देख लेना, जिसमें मैंने स्प्रिंट वगैरह ये सब समझाया हुआ था, तो ये भी समझाया है स्क्रम वाले वीडियो में, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं, द प्रोडक्ट बैकलॉग इज अ डायनेमिक लिस्ट ऑफ फीचर्स, enhancement and bug fixes that need to be addressed in the project। तो प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या होता है, ये एक डायनेमिक लिस्ट है किस चीज़ की, जिसमें क्या होता है, फीचर्स होते हैं, है ना, इन्हेंसमेंट्स होते हैं कि और उन फीचर्स को कैसे इन्हेंस किया जाए, है ना, बग फिक्सेस होते हैं, क्या क्या फीचर फिक्स करना है ना, दैट नीड टू बी एड्रेस इन द प्रोजेक्ट, है ना, जो बग भी होते हैं जिनको नीड रहती है एड्रेस करने की इन द प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब द प्रोडक्ट ओनर मेंटेन्स एंड प्रायोरिटाइज द बैकलॉग बेस्ड ऑन द बिजनेस वैल्यू। द प्रोडक्ट ओनर होता है किस, प्रायोरिटाइज करता है किस बेस्ड पर, ये सारे काम बिजनेस वैल्यू बेस्ड पर, है ना, यूजर नीड्स एंड स्ट्रेटेजिक, क्या है, स्ट्रेटेजिक गोल्स। मतलब कि किस किस चीज़ के आधार पर प्रायोरिटाइज होता है, बैकलॉग बेस्ड ऑन द बिजनेस वैल्यू, यूजर नीड एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स। अब अपना नेक्स्ट क्या है, यूजर स्टोरी प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। तो इसके अंदर देख लेते हैं अपन। तो यूजर स्टोरीज आर प्रायोरिटाइज विद इन अ प्रोडक्ट बैकलॉग, है ना। तो ये प्रायोरिटाइज होती है प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर ही, है ना। तो प्रायोरिटाइजेशन इज ऑफन डन यूजिंग टेक्निक सच एज मॉस्को, मस्ट हैव, शुडंट हैव एंड कुड हैव, वांट हैव और सिंपल न्यूमेरिकल रैंकिंग सिस्टम। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा मतलब अपन ऐसे एक बार और समझते हैं कि प्रायोरिटाइजेशन जो होता है ना, किसके द्वारा होता है, मॉस्को टेक्निक से। तो मॉस्को टेक्निक क्या है, मॉस्को टेक्निक में मस्ट हैव, है ना, मतलब कि ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, शुड हैव, है ना, ये चीज़ होनी चाहिए, ये तो होनी ही चाहिए, ये होनी चाहिए, और ये कुड हैव मतलब कि हो सकता है, और वॉन्ट हैव मतलब नहीं हो सकता, है ना। अब सिंपल या फिर सिंपल न्यूमेरिकल रैंकिंग सिस्टम फीचर्स का, कि कौन सा फीचर कैसे रैंक कर दो वैल्यू के बेस पे, कि कैसे क्या है ना, किसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है। अब अपन अगले पे आते हैं, वैल्यू बेस्ड प्रायोरिटाइजेशन, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मेंशन किया। वैल्यू बेस्ड प्रायोरिटाइजेशन, इसके अंदर क्या है, द प्रोडक्ट ओनर कोलैबोरेट विथ स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच यूजर स्टोरी। मतलब प्रोडक्ट ओनर क्या करेगा, स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करेगा, क्या करने के लिए, यूजर स्टोरीज वैल्यू जिसके अंदर को समझने के लिए, है ना, और फीचर्स दैट ब्रिंग द मोस्ट वैल्यू टू यूजर और बिजनेस आर प्रायोरिटाइज हायर। जो फीचर जो होते हैं, जो वैल्यू करते हैं सबसे ज़्यादा यूजर को,
और या फिर सबसे ज़्यादा बिजनेस को प्रायोरिटाइज उनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। अब प्रायोरिटी में अपन थर्ड देखते हैं क्या है, डिपेंडेंसी कॉन्स्टेंट्स। तो व्हाट आर डिपेंडेंसी कॉन्स्टेंट्स ये देख लेते हैं। तो consideration is given to dependencies between user stories and any external constants that might affect the order of what, the order of implementation, है ना। तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग लगता है, एक बार और देख लेते हैं इसे अपन पढ़ के। कंसिडरेशन इज गिवन टू डिपेंडेंसी बिटवीन यूजर स्टोरी एंड एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स दैट माइट अफेक्ट द ऑर्डर। मतलब कि इसमें क्या होता है ना, कंसीडरेशन किया जाता है किस चीज़ के बेस पर, डिपेंडेंसीज और यूजर स्टोरीज के बेस पर, है ना। और इसमें एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, है ना, दैट माइट अफेक्ट, जो कि अफेक्ट करते हैं किस चीज़ के, ऑर्डर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि कौन से किस ऑर्डर में इम्प्लीमेंटेशन होगा, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में अपन आ गए हैं कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट। कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट क्या है, अगर आपने को ये देखना है ना, तो प्रायोरिटाइजेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मतलब प्रायोरिटाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो ऑन गोइंग होती है, मतलब चलती रहती है हमेशा, कभी भी कोई भी चीज़ की प्रायोरिटी कम या ज़्यादा हो सकती है ना। एंड द प्रोडक्ट ओनर कंटिन्यूसली, है ना, कंटिन्यूली क्या कर रहे हैं, रिफाइन द बैकलॉग बेस्ड ऑन चेंजिंग बिजनेस नीड। प्रोडक्ट ओनर जो होता है बिजनेस नीड, मार्केट कंडीशन और यूजर फीडबैक के आधार पर क्या करता रहता है, प्रायोरिटाइजेशन को चेंज करते रहता है ना। अब अपन प्रायोरिटाइजेशन खत्म हो गया, अपन आते हैं किसमें, एस्टिमेटिंग, है ना। एस्टिमेटिंग कैसी, एस्टिमेट कैसे किया जाता है चीज़ों को, है ना, रिलीज प्रोग्राम में। तो इसका सबसे फर्स्ट है रिलेटिव एस्टिमेशन। रिलेटिव एस्टिमेशन में क्या होता है ये देख लेते हैं। Agile teams often use relative estimation techniques such as story point और t-shirt sizing। मतलब एजाइल टीम जो होती है वो रिलेटिव एस्टिमेशन टेक्निक होती है, जैसे कि कौन कौन सी, स्टोरी पॉइंट एक टेक्निक है और टी शर्ट साइजिंग। अगर आप लोग को इन दोनों पॉइंट पे वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, ये थोड़ा सा काफ़ी जाना पड़ेगा मुझे, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो अभी के लिए इतना ही देख लो। अब स्टोरी पॉइंट्स रिप्रेजेंट द एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर ए यूजर स्टोरी रिलेटिव टू द अदर स्टोरी। मतलब कि इसका मतलब छोटा ओवरव्यू है कि स्टोरी पॉइंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर ए यूजर स्टोरी। मतलब एक यूज़र के लिए जो फीचर जरूरी हैं उसके लिए कितना एफर्ट चाहिए, है ना। और अदर स्टोरी मतलब बाकी लोगों के लिए भी फीचर जो है तो उनकी स्टोरी में भी कितना फीचर चाहिए। तो जिसमें एफर्ट कम या ज़्यादा लगेगा उस हिसाब से भी एस्टिमेशन करते हैं। अब टी शर्ट साइजिंग, स्मॉल मीडियम लार्ज प्रोवाइड ए हाई लेवल साइज एस्टिमेशन। मतलब टी शर्ट साइजिंग जैसे नाम साइजिंग, ऐसे ही इसको साइज के हिसाब से एस्टिमेट किया जाता है कि स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है ना, इस प्रकार से। अब अपना अगला क्या है, अगला है टीम इन्वॉल्वमेंट। टीम इन्वॉल्वमेंट में क्या चीज़ होता है, एस्टिमेशन इज आ कोलैबोरेटिव एफर्ट इन्वॉल्विंग द इंटायर डेवलपमेंट टीम। मतलब कि एस्टिमेशन में क्या होता है, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है, मतलब कि सब कोई मिल के इसमें एफर्ट डालते हैं किस चीज़ में, इन्वॉल्विंग द इंटायर डेवलपमेंट टीम। मतलब पूरी डेवलपमेंट टीम सिर्फ एस्टिमेट करने के लिए क्या करती है, एफर्ट डालती है ना। द टीम डिस्कस ईच यूजर स्टोरी टू इंश्योर ए शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। टीम क्या डिस्कस करती है, यूजर की स्टोरीज डिस्कस करती है। यूजर स्टोरीज क्या है, वो फीचर फंक्शनैलिटी है, नॉन टेक्निकल जो कि यूजर को चाहिए आपके प्रोजेक्ट से, तो वो चीज़ें क्या करती है, डिस्कस करते हैं कि इसमें कितना रिक्वायरमेंट है, कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, उस हिसाब से इसे एस्टिमेशन किया जाए, है ना। अगला क्या है, प्लानिंग पोकर। प्लानिंग पोकर भी एक एस्टिमेशन टेक्निक है, इसके अंदर अपन देखते हैं ये क्या है ना। तो प्लानिंग पोकर इज अ पॉपुलर टेक्निक वेयर टीम मेंबर इंडिविजुअली एस्टिमेट द एफर्ट फॉर ए यूजर स्टोरी एंड देन दे डिस्कस द एस्टिमेट्स एज अ ग्रुप। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल क्या है, कॉन्सेंसस इज रीच्ड, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि टीम मेंबर जो रहता है ना इंडिविजुअली एफर्ट करता है ना, किसका, फॉर यूजर स्टोरी।
और फिर उसके बाद क्या करते हैं, दे डिस्कस एस्टिमेट एज अ ग्रुप, मतलब इंडिविजुअली भी और ग्रुप के द्वारा भी, है ना। और फिर देखते हैं कि क्या चीज़ सबसे बेस्ट निकल के आता है ना, एस्टिमेशन। और ये चीज़ रिपीटेड होती रहती है ना। अब अपन अगले में आते हैं। अगला क्या है, हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा में क्या है, इसको देख लेते हैं। टीम्स में यूज हिस्टोरिकल डेटा एंड पास्ट परफॉर्मेंस टू इन्फॉर्म देयर एस्टिमेट्स, मतलब कि टीम जो होती है यूज करती है पास्ट परफॉर्मेंस और पास्ट डेटा को। फॉर एग्जाम्पल दे माइट रेफरेंस सिमिलर यूजर स्टोरीज फ्रॉम प्रोवाइड स्प्रिंट टू द जॉर्ज द एफर्ट रिक्वायर्ड, मतलब कि जो सिमिलर यूज़र स्टोरी पहले आ गई, सिमिलर यूज़र प्रोजेक्ट पहले आ गए हिस्ट्री में, पास्ट में पहले, तो उसमें एफर्ट कैसा लगा, उसमें क्या रिकॉर्ड में लगी, उस हिस्टोरिकल डेटा से ये एस्टिमेशन लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, एस्टिमेशन का रिव्यू एंड एडजस्ट। तो रिव्यू एंड एडजस्ट में क्या है, टीम रेगुलरली रिव्यू एंड एडजस्ट देयर एस्टिमेशन अप्रोच, मतलब कि जो टीम्स हैं वो रेगुलरली क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं इनकी एस्टिमेशन अप्रोच को। किस पे, किस चीज़ के बेस पे, बेस्ड ऑन फीडबैक एंड द इन्वॉल्विंग नॉट इन्वॉल्विंग द इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब कि और प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग जैसे इवॉल्व हो रही है उसके आधार पर भी ये क्या करते हैं, एस्टिमेशन चेंज करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं। अब अपना लास्ट द लिस्ट क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क ए टीम कैन कंप्लीट इन अ स्प्रिंट। ये एक वेलोसिटी क्या है, एक पैमाना है, एक मेजर है, एक मापने वाला चीज़ है कि कितना अमाउंट ऑफ द वर्क, मतलब कितने अमाउंट में कितना वर्क टीम कैन कंप्लीट इन अ स्प्रिंट, एक स्प्रिंट में कर रही है, ठीक है। अब इट इज यूज टू फोरकास्ट हाउ मेनी यूजर स्टोरीज द टीम कैन डिलीवर इन द फ्यूचर स्प्रिंट, मतलब कि ये उस चीज़ को फोरकास्ट करता है, दिखाता है कि हाउ मेनी यूज़र स्टोरीज, मतलब कितने यूज़र हैं जिनकी स्टोरीज हैं, जिनके डॉक्यूमेंट, जिनके नॉन टेक्निकल फीचर्स हैं, जो फीचर चाहिए यूज़र्स को, वो द टीम कैन डिलीवर, टीम दे सकती है इन फ्यूचर स्प्रिंट, है ना, अगले मतलब फ्यूचर में, अगले स्प्रिंट में, ठीक है। तो इस प्रकार अपना ये टॉपिक यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और यूनिट 2 का अपना टॉपिक प्रायोरिटाइजिंग एंड एस्टिमेटिंग समाप्त होता है। अब अपन यूनिट 2 ख़त्म होने की कगार पे ही हैं, 1 या 2 टॉपिक बचे हुए हैं बस, तो मैं इसे जल्दी से फिनिश करूँगा, ठीक है। तो जल्दी से, मतलब मेरे सब्सक्राइबर 50-70 जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर पूरा करवा दो। अगर मैं इस मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मैं पूरा ये ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा अपने तरफ से अभी। तो बाय बाय गाइज।